5 एलिमेंट से पूरा अर्थ बन रही है, 5 एलिमेंट से पूरा इकोलॉजी बन रही है, 5 एलिमेंट से पूरा ब्रह्मांड बन रहा है। और ये जो आज मिल रहे हैं हम, संत, राज और समाज, 3 चीजों को लेके मिल रहे हैं। संत राज के ऊपर बैठा है, राज के नीचे समाज है। राज को संत की आज्ञा माननी पड़ेगी, ये हमारी वैदिक संस्कृति थी। संत ऋषि था, ऋषि वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक पर्यावरण के बीच में रहता था, चिंतन करता था, मनन करता था, उसको कुछ अनुभव होते थे, उसको कुछ सिद्धियां बल भी मिलता था। ये था और ये सत्य है, और ये सत्य मैंने महासदन में देखा। तो संत अगर श्रेष्ठ होंगे, बलवान होंगे, सत्य पे आधारित होंगे, तो राज हमारी बात सुनेगा। और राज ने हमारी बात सुनी। ये देखिए, मंत्री निशंक, मुख्यमंत्री, ये पूरी की पूरी कहानी संडे टुडे में अभी परसों ही छपी है। तो किस तरह की ये घटनाक्रम चलता रहा। 1998 में जहां मातृ सदन की स्थापना हुई, मातृ सदन की स्थापना भी एक रहस्य है, वो आध्यात्मिक है, उसको यहां पर मैं नहीं बताऊंगा। तो मातृ सदन की स्थापना गुरुदेव ने गंगा के किनारे हरिद्वार के दक्षिण भाग में स्थित एक ऐसे जगह में ली जो पूर्णतया शुद्ध था, पर्यावरण था, बाग है, थोड़े आम के फल लगे हुए हैं, और इन्होंने वहां पे अपनी एक साधना शुरू की। वैदिक संस्कृति से सुबह से शाम चलती थी जीवन यात्रा। यज्ञ होता है, हवन होता है और ध्यान होता है। ध्यान कि मैं वैज्ञानिक तौर पर बोल सकता हूं कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं, ध्यान है। अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ध्यान है। जब पूरा का पूरा माइंड किसी एक सूक्ष्म, किसी एक पॉइंट पे जाके रुकता है तो ध्यान हो जाता है। उसी ध्यान से ये कार्यक्रम चलता था गुरुदेव का। और तब ये बात आई थी कि इस मातृ सदन का जो मुख्य वो है, वो पर्यावरण, वो प्रदूषण और भ्रष्टाचार। प्रदूषण और भ्रष्टाचार दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर भ्रष्टाचार खत्म कर दे, प्रदूषण अपने आप खत्म हो जाए। ये सीधी सी बात है। तो ये लड़ाई चली 1998 में, जब विरोध शुरू हुआ, खनन उस इलाके में बंद कर दिया गया। 5 घाट थे, 5 के 5 घाट हाई कोर्ट के ऑर्डर से बंद हुए। उस समय इतनी बड़ी घटना हुई, देश के इतिहास में एक घटना है कि हाई कोर्ट के जज ने, जब हमें पता चला, एक जैदी वकील थे, कि कुछ पैसे लेकर 2 लाख रुपया उन्होंने लिया था और फैसला दूसरे के पक्ष में देने जा रहे थे, उस समय ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक अनशन हुआ। हाई कोर्ट के सामने या जज के सामने, न्यायालय के सामने कभी भी सत्याग्रह का विरोध नहीं हुआ है। वो पहली बार की घटना है। जैसे ही संत बैठे, 2 सन्यासी बैठे थे, और उनसे पहले ही एलआईयू और जो वहां के जो वकील थे, उन्होंने कह दिया था कि महाराज, हाई कोर्ट के सामने आप अनशन नहीं कर सकते। आपको, उनको पता चलेगा उससे पहले आपको उठा लेंगे। नहीं, हम बैठेंगे। कि आप बैठ गए तो आप सक्सेस हो गए। 9 बजे की घटना है, बैनर लगाया, बैठ गए। 1 घंटे के बाद ही उनको उठा लिया गया वहां से। 309 की धारा लगी। 309 की धारा होती है आत्महत्या का प्रयास। ये धारा कभी अंग्रेजी सरकार ने नहीं लगाई थी। महात्मा गांधी के भी वो आत्महत्या कर रहे थे। महात्मा गांधी भी आत्मबल से लड़े, लेकिन हमारी सरकारों ने आत्महत्या का प्रयास का मुकदमा लगाकर 309 में नैनी जेल में भेज दिया। वो घटना हुई, लेकिन सत्याग्रह का प्रभाव इतना रहा कि हरिद्वार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी, उसमें आराधना शुक्ला बहुत प्रभावित थी, यहां से सत्यनिष्ठ थी।